अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज फिर एक नई सहरी, एक नया दिन और एक नई कहानी। कभी लगता है कि रोज़ सेम रूटीन है, लेकिन हर दिन अपनी एक अलग फीलिंग लेकर आता है। रमज़ान का हर दिन मुझे बिल्कुल अलग लगता है। आपको पता है, रमज़ान का हर दिन एक नई रहमत होता है और आज का दिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल भी था। आज भी सहरी सिंपल सी थी, लेकिन सच कहूँ तो रमज़ान में सिंपल खाना भी बहुत स्पेशल लगता है, यकीन करें। सहरी बनाते हुए बस यही दुआ होती है कि अल्लाह हम सब के रोज़े कबूल करे और हमें सेहत के साथ इबादत की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। फजर की अजान सुन के दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे दिन का बेस्ट टाइम स्टार्ट हो गया हो। एक रमज़ान में मेरे बच्चे यहीं पे थे, यानी उनकी शादी के बाद फ़ौरन ही ना रमज़ान आ गया था। वो रमज़ान जो है ना बहुत ही ख़ास था, क्योंकि सब ने जब उठना, फिर सहरी बनानी, सहरी करनी, अफ्तारी बनानी, अफ्तारी करनी, और जब सहरी करने के बाद बैठ के खूब गप्पे लगानी। अजान से पहले अजान होनी तो सब ने नमाज के लिए निकल जाना, हमने घर में पढ़नी। एक बहुत ही प्रीशियस टाइम था वो हमारे लिए। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग करती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड करती थी, बस कभी कभी। तो ये मैंने बाद में प्रॉपर शुरू की। तो अगर उस टाइम की मैं व्लॉग्स डाल रही होती ना तो आप लोग बहुत इन्जॉय करते। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब मेरे बच्चे आएंगे फिर दोबारा हम वैसा ही टाइम आएगा और खूब इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जब सना से बात करती हूँ, हमारी यही बातें होती हैं। जब आप लोग आओगे हम ये करेंगे, वो भी कहती है माँ जब हम आएंगे ना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बड़ी प्लानिंग करते हैं हम। बस अल्लाह पाक वो टाइम जल्दी से लेकर आए और जब मेरे बच्चे आएँ तो हम मिल के खूब इंजॉय करें। अच्छा, मैं वैसे बड़ा ही शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का कि अभी व्हाट्सअप वगैरह है, या हम वीडियोस पे बातचीत कर लेते हैं। अगर वो ना होती तो मेरा ख्याल है दिल ही उदास रहते हम सबके। अभी सना रोज़ाना बात करवा देती है काके से, बच्चे बात कर लेते हैं तो दिल को सुकून होता है। ये सब ना होता तो पता नहीं टेंशन में ही रहना था सबने, वीडियोस अगर ना हम बातचीत कर रहे होते। खैर जी, सहरी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद जाकर सो गए थे हम। अच्छा, आज मेरी नंद ने हमारी इफ्तारी की हुई थी और हमने सोचा था कि आज ही हम ईदी भी देकर आ जाएंगे उसे, क्योंकि मुझे पता है कि फिर पूरे रमज़ान हमारा जाना नहीं होना था। और ईदी जो है ना वो हमने हर सूरत में देनी थी। और एक बात बताऊँ आपको, ये ईदी जो होती है ना, जो भाई या माँ बाप के घर से आती है, उसका तो एक अलग ही मज़ा होता है। बहनें चाहे अपने घर में अरबों करोड़ों में खेल रही हों, लेकिन ये जो ईदी होती है ना, जो अपने घर से आती है, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और ये बहनों का मान भी होता है, इसलिए अपनी बहनों को कभी भी इग्नोर ना करें। बहनों को देने से अल्लाह पाक और देता है, ये मेरा आजमाया हुआ है। अब हम निकलने लगे थे और काफ़ी लेट हो गई थी, 5:30 हो रहे थे। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आपने बहुत लेट कर दिया। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लेट हो जाते हैं। मैं इनको कह रही थी कि मुझे हर सूरत में पहुंचना है इफ्तारी से पहले, और मैं कह रही थी कि कम से कम 5-10 मिनट पहले तो पहुंचे। और मेरा अपना एक माइंड सेट है कि अगर जिन्होंने बुलाया हम लेट उनके घर जाएंगे तो ये उनके साथ ज्यादती है। जिन लोगों ने इफ्तारी पे बुलाया होता है ना, वो इतनी मोहब्बत से इफ्तारी बना रहे होते हैं, इतनी तैयारी की होती है, और इतना टाइम, यानी अफ्तारी जब कोई बनाता है ना तो तकरीबन 2 दिन लगते हैं हर चीज़ को मैनेज करते हुए। अगर तो काफ़ी सारे लोग हैं फिर तो चलो 1 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन अगर एक अकेला बंदा है तो फिर तो 2 दिन लगेंगे ना। तो इतनी मोहब्बत से अफ्तारी बन रही होती है। अगर हम लेट पहुँचे तो मेरा जो अपना एक माइंड सेट है वो ये है कि अगलों के साथ ज्यादती होती है, क्योंकि भाई इतनी मेहनत उन्होंने की होती है। उनकी पूरे दिन की थकान, उनकी मेहनत सिर्फ इसलिए होती है कि सब मिलकर खुश होकर अफ्तारी करें। इसलिए मुझे लगता है कि हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि लेट पहुंचना कहीं ना कहीं उनकी मेहनत की वैल्यू कम कर देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर काफ़ी बोल रही थी। मैं कह रही थी कि आप अगर 10 मिनट पहले भी आ जाते ना, बड़ी जल्दी पहुंच जाते। और इतनी भगानी पड़ रही है गाड़ी। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से शर्मिंदा भी थे, वो कह रहे थे कि नहीं मैं तो खुद टाइम पे निकलता हूँ, मुझे पता है अफ्तारी का टाइम होता है और एक शॉर्ट टाइम होता है ना। आप देखिए, अगर आप डिनर पे जा रहे हैं ना, किसी ने बुलाया तो कोई बात नहीं, आप अगर थोड़ा लेट भी पहुंच गए, डिनर लेट हो सकता है, लेकिन अफ्तारी का शॉर्ट टाइम है, उस पर अजान होनी है और साथ ही आपने रोज़ा खोलना है। तो इसलिए वो टाइम गुजर गया। वो एक ख़ास टाइम होता है
वो जब टाइम गुजर जाए तो फिर तो एक किस्म का वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, अफ्तारी वाला टाइम तो ख़त्म हो गया। तो वो मैं इनको कह रही थी कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम बस किसी तरीके से पहुंच जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे बेटे ने गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ चलाई, तो शुक्र है कि रास्ते में इतना रश भी नहीं था और हम लोग तकरीबन 15 मिनट या 12 मिनट पहले पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरे ख्याल से दूसरे की मेहनत का एहसास करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो लें जी, हम पहुंच गए साचक और शुक्र मैं कर रही थी कि टाइम पे पहुंच गए हैं। मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी, बल्कि जब हम पहुंचे हैं तो सबने कहा है कि नहीं आप लोग टाइम पे पहुंच गए हो। मैंने कहा टाइम पे इसलिए पहुंचे हैं कि मैं पीछे लगी हुई थी बोलने जल्दी करो ना, अगर मैं ना कहती तो हम लेट ही पहुँचते। अफ्तारी सिर्फ खाने का नाम नहीं होता, ये मोहब्बत, मेहनत और केयर का नाम होता है। और आपको बताऊं, सबका मिलके बैठना, हंसना, बातें करना, ये मोमेंट्स की असल जिंदगी। आपके भतीजे पहुंचेंगे तो हम तो 5 बजे के तैयार थे। मैं इनको रास्ते में पता क्या कह रही थी, मैं ना हूं तो आप कभी जल्दी ना पहुंचो। तो मुझे कहती है सही है। बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ जनाब हम पहुंचे तो किचन में खूब तैयारियां हो रही थी। मेरी नंद, उसकी बहू, उसकी बेटी सब मिलके ज़ोर शोर से हर चीज़ बना रहे थे। खूब गहमा गहमी थी और फुल गर्म हुआ था किचन, क्योंकि सारे काम हो रहे थे एक साथ। तो एक छोटा सा मशवरा आप सब के लिए, अगर कोई आपके लिए इफ्तारी अरेंज करता है ना, तो कोशिश करें कि टाइम पर पहुंचे। और टाइम पर पहुंचना सिर्फ आदत नहीं है, ये दूसरों की मेहनत की इज्जत भी होती है। और वैसे भी मेरी एक आदत है, मैं कहती हूँ कि हर काम अगर टाइम पे किया जाए ना तो वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे साथ जो होते हैं सारे, वो थोड़ा सा टाइम लेट कर देते हैं, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं टाइम पे इन सबको रेडी करूं और टाइम पे निकल जाऊं। कब से कोई वैसे कुटिया लगाई नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है बाहर वाला, ये सीन ये बहुत अच्छा लग रहा है। याद होगा आपको जब हसीब की शादी थी तो मैं आप लोगों को दिखाती थी कि घर जो है ना वो बनने लगा हुआ है, और उस टाइम घर बन रहा था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। अब माशाल्लाह से तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जैसे छोटे छोटे काम होते हैं ना जो घर में हो रहे होते हैं, वो अभी रहते थे। जाहिर है जब घर बनता है तो ढेर काम होते हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते है। कितना ही अरसा हो गया, कोई भी नहीं मिला है। क्या हाल चाल है? ठीक हो? शादी क्या गुजरी, सारे रूपोश हो गए, किधर गायब हो गए, गायब हो गए। काम साथ साथ इनके चल रहे हैं और अफ्तारी की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ टेबल पे लगाई जा रही थी। और इस टाइम जो है ना, ये टाइम बड़ा ही ख़ास टाइम होता है कि बस बंदा कहता है कि सारे के सारे टेबल पे बैठ जाएं और हर चीज़ टेबल पे मैनेज हो जाए, लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ लग गया। और ये मज़ेदार से पकोड़े, अच्छा हर टेबल पे दुनिया जहान की चीज़ होगी, लेकिन जब तक पकोड़े नहीं होंगे ना, ऐसा लगता है जैसे अफ्तारी कंप्लीट ही नहीं हुई है। तो ये सब कुछ माशाल्लाह बच्चों ने बनाया हुआ था, कुछ उनकी बहू ने बनाया हुआ था, कुछ बेटी ने बनाया हुआ था, कुछ मेरी नंद ने बनाया हुआ था। तो माशाल्लाह हर चीज़ बहुत मज़े की थी, बहुत यमी थी। और आपको नज़र आ रहा होगा कितने प्यार से टेबल सजाया गया है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार चीज़ें थी सारी। तो जनाब सब ने बैठ के सुकून से अफ्तारी की और माशाल्लाह हर चीज़ बहुत यमी थी। और अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए, इनको ढेर अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पर बैठ के सब गप्पे शप्पे लगाने लगे हुए थे। सब अपनों के साथ मिलना और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, यही अच्छे रिश्ते की लामत होती है। असल में शादी के बाद बहुत ही अरसे बाद, यानी शादी दिसंबर में थी और अब इतने अरसे बाद हम लोग सारे मिल रहे थे। तो
बातें भी ढेर सारी थी करने वाली, सभी गप्पे लगा रहे थे, कभी किसी टॉपिक पे बात हो रही थी, कभी पेट्रोल पे हो रही थी, कभी सियासत पे हो रही थी, सब बातें चल रही थी। और हम लेडीज़ का तो आपको पता ही है कि वो कपड़ों पे, ईद की शॉपिंग पे, बस यही बातें होती हैं। खैर, अब जब नमाज वगैरह पढ़ ली तो अब खाना लग गया, और मज़ेदार खाना था। पुलाव था, सालन था मटन का, और हांडी थी। वैसे तो जब अफ्तारी कर लेते हैं ना तो इतना खाया कोई नहीं जाता है, लेकिन टेबल पे फिर भी सबने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है भाई इतनी मेहनत की गई होती है तो खाना तो बनता है ना। अभी मैंने भी अपनी नंद लोग की इफ्तारी करनी है, सबकी इफ्तारी करनी है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको वो इफ्तारी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम सभी जो हैं एक दूसरे की इफ्तारी करते हैं, और अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अफ्तारी भी करना जो होता है ना, ये एक दूसरे से मिलने का बहाना ही। ये बात तो सच है कि छोटी छोटी गैदरिंग्स ही बाद में ना सबसे बड़ी यादें बन जाती हैं। और ये यमी सा मीठा इनकी बहू ने बनाया था, जो कि बहुत मज़े का था। और इस टाइम मुझे अपनी सना बहुत याद आई, क्योंकि उसने सबको फलूदा बनाकर खिलाया था, जो कि सबको बहुत पसंद आया था। जब आपकी बहुएं घर आती हैं और वो आपको स्पेशल फील करवाती हैं, हम तो उनको स्पेशल फील करवाना हमारा सबका बनता है, लेकिन जब वो आपको स्पेशल फील करवाती हैं कि आपके आने से हमें अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि कोई नया फ़र्द आया है और किसी को भी उसके आने से ये फील ना हो कि हम जो है ना किसी नए बंदे से मिल रहे हैं। उसके पास जाने से, उस घर में जाने से हमें बिल्कुल वही फीलिंग आए जो पहली आती थी, है ना। और आपको पता है, जब बहुएं घर में आती हैं ना, तो अच्छी बहुएं अगर घर में आए तो घर जो है ना वो और ज़्यादा खुशी का गहवारा बन जाते हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसी खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। और जनाब, काफ़ी देर गप्पे शप्पे लगाने के बाद अब हम घर की तरफ रवाना हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये तकरीबन 12:30 या 12:45 का टाइम है। और अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे इजाज़त दें, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।